क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। गाइस जो आपके यहाँ पर 7 जून से रुक जाए नई परीक्षा हो रही है, तो इस आपका गाइस पहला पेपर यहाँ पर बहुत ही 7 फिजिक्स का होने वाला। तो इस आपके यहाँ पर इस फिजिक्स का गाइस पूरा पेपर आ चुका है। अगर गाइस आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो इस आपके यहाँ पर फिजिक्स में 70 मार्क्स आने वाले, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर सोल्यूशन में भी इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला है। तो गाइस आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आप यहाँ पर वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इस आप अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। तो चलिए हम आपका यहाँ पर पेपर देख लेते हैं। तो इस आप यहाँ पर देखते हैं आपके टोटल क्वेश्चन 19 है यहाँ पर, और इस आपका यहाँ पर समय 3 घंटे का है। तो और साथ ही आप यहाँ पर देते हैं महत्वपूर्ण निर्देश, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य, तो इसे भी आप यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देते हैं आपका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में दिए गए, पूरा आपका पेपर आ चुका है यहाँ पर रुक जाना ही परीक्षा का फिजिक्स का पेपर का। तो चलिए गाइस आपका यहाँ पर वैसे हम पेपर देख लेते हैं। तो ऐसे आपका फर्स्ट पेज है। फिर चलिए गाइस हम यहाँ पर आपके आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ऐसे आपके 7 नंबर का सही विकल्प है। तो ऐसे पूरा आपका पेपर आ चुका है यहाँ फिजिक्स का। तो ऐसे आपको सिर्फ वीडियो पूरा दिखना है। अगर ऐसा वीडियो पूरा कंप्लीट बात कर लेते हैं तो ऐसे आप यहाँ पर फिजिक्स में अच्छे अंकों से गाइस पास हो जाएंगे। तो ऐसे आपका पहला क्वेश्चन आता है 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसमें आपको यहाँ पर जो सॉल्यूशन है इसमें आपको सॉल्यूशन यहाँ पर वीडियो के आपके बीच में बताऊंगा। तो पहले गाइस हम आपके यहाँ पर जो आपके सही विकल्प है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला आपका यहाँ पर आता है 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो आपका पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया 6.25 × 10⁻18। और दूसरा आपका ऑप्शन आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं। फिर आपका बामा आता है। तो आप यहाँ पर बामा दिख सकता है, अच्छी तरह से बामा भी दिख लीजिए। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र और केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। और आपका चौथा आता है ना विद्युत क्षेत्र ना ही चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें आपको इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर थोड़े समय के बाद दूंगा, तो आप कोई टेंशन मत लीजिए। आप यहाँ पर अगर आप वीडियो पूरा कंप्लीट वॉच कर लेते तो आप फिजिक्स के पेपर अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे, मैंने आपको गारंटी देता हूँ। और यहाँ पर जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी दे जाते हैं। ठीक चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज को चलते हैं। आपका सामा आता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है वेबर, गॉस और स्ट्रेट, टेस्ला। और साथ ही आप यहाँ पर उसका यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी दे जाते हैं। आपका दाम आता है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिणाम ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण बी में संबंध है। तो आपको संबंध यहाँ पर ज्ञात करना, चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण बी में संबंध आपको ज्ञात करना। तो यहाँ पर आपके संबंध दिए गए हैं। तो इसमें आपको सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, मैं आपको वीडियो के आपको बीच में बताऊंगा, आपको मैं PDF सहित यहाँ पर सॉल्यूशन दे दूंगा। तो आपका डी में आता है, तो डी में देख लीजिए जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं। तो चलिए ऐसा आपका यहाँ पर आता है, ई में आता है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है अनंत 1 मीटर, 0.25 मीटर और 25 मिलीमीटर। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। चलिए गाइस हम यहाँ पर आपका देख लेते हैं। फार्मा आता है संपोषी व्यक्तिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए π/2 और 3π/2 और शून्य। और फिर आपका यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं। चलिए गाइस आपका आता है गामा आता है। तो गामा देख लीजिए विभवांतर 150 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन में संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होती है 150 एंगस्ट्रॉम, 1 मीटर, 1 नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम। तो वही चलिए आप यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज को चलते हैं। फिर आपके आते हैं रेगिस्तान। तो यहाँ पर आप रेगिस्तान में अच्छी तरह से पूरे देख लीजिए। आपके यहाँ पर रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। आपके यहाँ पर पहला आता है 1 आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। और बामा आता है डायनेमो सिद्धांत पर आधारित है। और सामा आता परावैज्ञानिक किरणों की खोज ने डॉट ने की थी। और आपका दामा आता विद्युत चुंबकीय तरंग डॉट होती है। और आपका ईमा आता आकाश के नीले दिखाई देने का कारण है। और फामा आता श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने का कारण है। और आपका गामा आता NOT नो गेट को भी कहते हैं। तो ऐसा है आपके यहाँ पर खरीदन दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दी, मैं आपको सॉल्यूशन वीडियो से दे दूंगा, आप कोई टेंशन मत लीजिए। आपको सिर्फ वीडियो पूरी देखना, साथ ही आपको क्वेश्चन भी अच्छी तरह से यहाँ पर देखना है। और आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन से दी जाइए। फिर आपके यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं। चलिए गाइस आप यहाँ पर हम यहाँ पर जो आपका आता है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है आपकी स्तंभ के प्रत्येक कथन के लिए स्तंभ में से उपयुक्त विकल्प चुनकर सही जोड़ी बनाइए। तो आपको सही जोड़ी यहाँ पर बनानी है। तो आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर देते हैं, पहले आपकी विद्युत शक्ति आती है, फिर आपकी आती है दूसरी प्रेरण प्रतिघात, और सामा आता ब्रूस्टर का नियम, और दामा आता प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत, ईमा आता विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति, फामा आता जेनर डायोड, और गामा आता यहाँ पर चल कुंडली धारा मापी। ये आपके यहाँ पर दिए श्रेणी, साथ ही आप इस साइड देख लीजिए। और इसमें आपको मैंने बता दिया आपको सॉल्यूशन यहाँ पर PDF से दे दूँगा पूरा पेपर का। और साथ ही गाइस अगर आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस पेपर का PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर जिसका दे रखिए, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
तो चलिए आप यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं। तो गाइस अच्छी तरह से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट डाल जाइए। तो चलिए गाइस आपका यहाँ पर आते हैं, चौथा क्वेश्चन आता है आपका, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो आपको यहाँ पर आपके दिए गए हैं 7 दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रा लिखिए। और दूसरा आता है, तो दूसरे देते हैं बामा, यानी बामा आता, सामा आता और दामा आता। भारत में घेरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। ईमा आता है और फामा आता है, स्नेल का नियम लिखिए। और गामा आता तो गामा लिख लीजिए। 5वां आता, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों में जंजीरें जमीन को छूती हुई लगाई जाती हैं, क्यों। अथवा धारिता के सही मात्रा को परिभाषित कीजिए। गाइस मैं आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो आप कोई टेंशन मत लीजिए। चलिए गाइस हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज आपका आता है, 6वां आता है आपका क्वेश्चन आता है, जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए उसकी हेडलाइट की रोशनी धीमी हो जाती है, क्यों। ये आपका 2 नंबर का अथवा क्वेश्चन आता है आपका अनओमियम प्रतिरोध क्या है, इसका एक उदाहरण लिखिए। ये आपका अथवा का गाइस आपसे ऊपर का क्वेश्चन बनता है तो ऊपर कर सकते हैं, और आपसे अथवा का बनता है तो अथवा कर सकते हैं। गाइस मैं आपको दोनों का यहाँ पर सॉल्यूशन दे दूंगा, आपको यहाँ पर मैं पीडीएफ से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। और 7वां आता है, क्या एक समान आवृत्ति के साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन त्वरित कराया जा सकता है। अपने उत्तर का कारण लिखिए। ये आपका 2 नंबर का अथवा था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। ये भी आपका यहाँ पर अथवा क्वेश्चन है, जो गाइस आपका 2 नंबर का है। और 8वां क्वेश्चन आता है, स्व प्रेरण एवं अन्य यौन प्रेरण में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आपको 2 अंतर लिखना, स्व प्रेरण एवं अन्य यौन प्रेरण में। फिर आपका अथवा क्वेश्चन आता है, विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी निकलती है, क्यों। ये आपका 2 नंबर का। और आपका 9वां क्वेश्चन आता है, वायु का बुलबुला जल में किस प्रकार का व्यवहार करता तथा क्यों। और अथवा आता है, लेंस के लिए संयुग्मी फोकस परिभाषित कीजिए। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपका 9वां क्वेश्चन मैंने करा दिया। आप चलिए हम 10वां क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो वैसे आपका 10वां क्वेश्चन आता है, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं, क्यों। और आपका 2 नंबर का अथवा आता है, प्रकाश के व्यक्तिकरण तथा विवर्तन में कोई 2 अंतर लिखना है आपको। और आपका 11वां आता है, डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्यों। और अथवा आता है, निरोधी विभव सस्तंभ विभव को परिभाषित कीजिए। और आप यहाँ पर अगर आपको निरोधी विभव यहाँ पर पता नहीं है, तो आप यहाँ पर स्तब्ध विभव को जरूर जानते होंगे, तो आपको इसको अच्छी तरह से परिभाषित करना है। 12वां आता है, एक द्विआधारी सिग्नल इतने को एनओटी गेट पर निवेशित किया जाता है, निर्गत सिग्नल क्या है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से आपको हर क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से देना है। मैंने आपको बता दिया होगा, इस आपको ऊपर का क्वेश्चन है, साथ ही जो आपका नीचे का क्वेश्चन है, मैं दोनों का आपको सॉल्यूशन पीडीएफ साइट प्रोवाइड करा दूंगा। और आपका यहाँ पर अथवा देख लीजिए। 3वां क्वेश्चन आता है, विभव मापी तथा वोल्ट मीटर में कोई 3 अंतर लिखिए। फिर आपका अथवा क्वेश्चन आता है, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में कोई 3 अंतर लिखिए। 14वां क्वेश्चन आता है, मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर कीजिए। विद्युत परिपथ सूत्र की स्थापना, सावधानियां कोई 2। तो आपको इस तरह से आपका 3 नंबर क्वेश्चन है टोटल। चलिए आपका यहाँ पर हम अथवा जो है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देखते जाइए। और आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन शॉट डाल दीजिए हर क्वेश्चन का। अथवा क्वेश्चन आता है आपका, विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के विभव की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। विद्युत परिपथ सूत्र की स्थापना, सावधानी कोई 2। ये भी आपका 3 नंबर का अथवा क्वेश्चन है। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। और 15वां आता है, बायो सेवार्ट का नियम लिखिए। इसकी सहायता से धारा के एसआई मात्रा के एम्पियर को परिभाषित कीजिए। अथवा क्वेश्चन आता है, वृत्ताकार धारावाही कुंडी में बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। तो आपका ये 15वां क्वेश्चन है, अच्छी तरह देख लीजिए। फिर आपका आता है 16वां क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता -2.5 डी है, लेंस की अप्रगति तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा आता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो कांच वायु की जोड़े के लिए क्रांतिक गुण यहाँ पर कोण ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर साइन वेरस्ट थीटा बराबर आपको 2/3 दिया गया है आपका। तो यहाँ पर अच्छी तरह देख सकते हैं। 7वां आता है, दृष्टकारी किसे कहते हैं, इसे आप देख लीजिए अच्छी तरह से। और आपका यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपोर्टेंट है। और अथवा आता है, AND और OR गेट का लॉजिक प्रतीक बूलियन व्यंजक तुल्य परिपथ एवं सत्य सारणी लिखिए। आपका 18वां क्वेश्चन आता है, किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपका 18वां क्वेश्चन है, आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। और आपका यहाँ पर आता अथवा क्वेश्चन आता है, तो अथवा देते हैं, आंशिक रूप से यहाँ पर परा विद्युत यहाँ पर पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट
संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। और आपका 19वां आता है श्रेणी LCR। परिपथ के निम्नलिखित की गणना कीजिए। परिणामी विभवांतर, परिपथ की प्रतिबाधा और परिणामी वोल्टेज तथा धारा के मध्य कलांतर। आपका अथवा आता है 2 लंबी धारावाही परिनालिकाओं के अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो गाइस मैंने आपका गाइस पूरा पेपर करा दिया यहाँ पर फिजिक्स का। तो गाइस आपको इसका आंसर कहाँ मिलेगा गाइस? अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो गाइस आपको इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में जो PDF साइज मैंने डाल दिया। तो गाइस आपको टेलीग्राम में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड मैंने करा दिया, तो आप वहाँ से इसका सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में दोस्तों मैं यहाँ पर PDF डाल चुका हूँ। तो गाइस मैं आशा करता हूँ गाइस आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हुआ। अगर आपने यहाँ वीडियो पूरा देखा और साथ ही आपने यहाँ पर हर क्वेश्चन का अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट डाला है। और गाइस आप यहाँ पर जो सॉल्यूशन है तो टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, आप यहाँ पूरा याद कर लेते हैं अच्छी तरह से, हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से यहाँ पर लगा लेते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पर जो गाइस आपका पेपर 70 नंबर का, आपके यहाँ पर 65 नंबर आ जाएंगे या 60 नंबर आ जाएंगे। अगर गाइस आपकी अच्छी राइटिंग आती है तो आपके 70-65 नंबर जरूर आ जाएंगे। तो गाइस अब आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा वीडियो लाइक कर देना, साथ ही आप चैनल को भी सही कर लेना। तो बस हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।